अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यज्ञ करने वालों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगने वालों के लिए यह खबर अच्छी नहीं है। उनके साथ बैठे थे इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो ईरान के साथ शनिवार को सीधी बातचीत करने वाले हैं। इस खबर के मायनों को समझिए दोस्तों, इससे ईरान के सामने झुकना ही माना जाएगा। और क्यों, मैं आपको बतलाता हूं। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेतन्याहू के चेहरे की मायूसी को देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नहीं चाहते ईरान के साथ बड़ा युद्ध हो, और इस बात का ऐलान उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। आप देखिएगा किस तरह से सबसे पहले नेतन्याहू कहते हैं कि ईरान के ऊपर बातचीत हुई, ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर बातचीत हुई, और फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, और वो खुद कहते हैं कि इस्राएल को यह बात पसंद नहीं आएगी, मगर हमें बातचीत करनी होगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ईरान के सामने झुक गए? क्योंकि ईरान के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ईरानी राष्ट्रपति का बयान आपके स्क्रीन पर, जहां वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ईमानदारी का परिचय देना पड़ेगा, और समानांतर तौर पर इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो ईरान, चीन और रूस के बीच में परमाणु मुद्दे पर बातचीत हो रही है। आपको समझना पड़ेगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति कौन सी दिशा अख्तियार कर रही है, कौन सी दिशा भर रही है। मगर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, अल जजीरा, ट्रंप क्लेम्स यूएस हेल्ड डायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स विद ईरान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के साथ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सीधे बातचीत शुरू कर दी है, जबकि इससे पहले तेहरान ने वॉशिंगटन की बातचीत की अपील को खारिज कर दिया था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा, हमारी ईरान से सीधी बातचीत हो रही है और यह शुरू हो चुकी है। शनिवार को यह बातचीत आगे चलेगी। हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग है, देखते हैं क्या हो सकता है। अब मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो हिस्से दिखाना चाहता हूं। पहले हिस्से में आप साफ तौर पर नेतन्याहू की मायूसी को महसूस करेंगे, और फिर डोनाल्ड ट्रंप उनके सामने उनको नसीहत देते हैं कि बच्चे, बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। धमकी वो देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो मैं आपको आगे जाके सुनाऊंगा, मगर सुनिए नेतन्याहू के चेहरे की मायूसी और डोनाल्ड ट्रंप का दो टूक। सुनिए क्या हुआ। And of course we also discussed Iran. Look, we're both united in the goal that Iran does not ever get nuclear weapons. If it can be done diplomatically in a full way, the way it was done in Libya, I think that would be a good thing. But whatever happens, we have to make sure that Iran does not have nuclear weapons. That's the end of my speech. Mr. President, we're having direct talks with. Wait. We're having direct talks with Iran, and they've started. It'll go on Saturday. We have a very big meeting, and we'll see what can happen. And I think everybody agrees that doing a deal would be preferable to doing the obvious, and the obvious is not something that I want to be involved with, or frankly that Israel wants to be involved with if they can avoid it. So we're going to see if we can avoid it, but it's getting to be very dangerous territory, and hopefully those talks will be successful, and I think it would be in Iran's best interest if they are successful. We hope that's going to happen. उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इस बात का ऐलान करते हैं कि शनिवार को बातचीत होगी। वो ये भी कहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते, और अगर वो न्यूक्लियर वेपन रखेगा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। दोस्तों, ईरान आज से नहीं, एक अरसे से कहता रहा है कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। सबसे बड़ी बात, अयातुल्ला ये वाले नहीं, इससे पहले अयातुल्ला ये कह चुके हैं कि ये ईरान की सोच, उनकी धार्मिक सोच के खिलाफ है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उसका इस्तेमाल करें, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स हमारे असला में हो। सुनिए शनिवार को बातचीत और मामले में कैसे बैलेंस पैदा करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करते हैं,
और जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसका पूरा अनुवाद भी आपके स्क्रीन पर चलता रहेगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा नेतन्याहू के सामने। Well, I can't really say that, but I think it'll be different and maybe a lot stronger. But they were so happy when we made that first deal because we did get a lot out. On Iran, two questions, please. First, if you can give us more details about where the meeting on Saturday is going to take place. I can't tell you that. I can just tell you there's a major meeting going on between us and Iran, and that'll take place on Saturday, and it's at top level. And the second question about this. A lot of people think that those talks are not going to lead anywhere because the Iranians Maybe will you're never right. give up Sure. their nuclear program. I think that's a possibility diplomacy too. fails, if diplomacy fails, is the United States under your leadership ready to take military action to destroy the Iranian nuclear program and remove this threat? I think if the talks aren't successful with Iran, I think Iran is going to be in great danger. And I hate to say it, great danger, because they can't have a nuclear weapon. So is that a yes? You know, it's not a complicated formula. Iran cannot have a nuclear weapon. That's all there is. So is Can't the have US it. ready to Right now, take we have military countries action? that have nuclear power that shouldn't have it. But I'm sure we'll be able to negotiate out of that too as part of this later on down the line. But Iran cannot have a nuclear weapon. And if the talks aren't successful, I actually think it'll be a very bad day for Iran if that's the case. Yeah. डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त दुनिया के सामने दोस्तों टैरिफ्स का एक शगुफा छोड़ दिया है जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था में आग लग गई है। अमेरिकी शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। चीन झुकने को नहीं तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये बात समझ आ रही है कि वो कई मोर्चे नहीं खोल सकते, इसीलिए वो कह रहे हैं नेतन्याहू के सामने कि युद्ध नहीं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अल जजीरा को दिए गए इंटरव्यू में एक एक्सपर्ट ने कहा कि जो ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है यह नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कैसे? गौर कीजिए। अल जजीरा से बातचीत में सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट मारवान बिशारा ने कहा, ट्रंप का तेहरान से सीधी बातचीत का ऐलान नेतन्याहू को पसंद नहीं आएगा क्योंकि इस्राएली लीडर तो काफी वक्त से बस ईरान पर हमला करना चाहते थे। बिशारा ने आगे कहा, ट्रंप तो काफी टाइम से डील करना चाह रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू को पूरा भरोसा है कि पिछले साल ईरान पर हुए इस्राएली एयर स्ट्राइक से ईरान की डिफेंस कमजोर हो गई है और वो इसे बढ़िया मौका मानते हैं अमेरिका सपोर्ट से इजराइल ईरान का पूरा काम तमाम कर दे। बिशारा आगे ये भी जोड़ते हैं, असल में ट्रंप नहीं चाहते कि वो ईरान के साथ जंग में उलझें, जबकि वो पहले से ही दुनिया भर में ट्रेड वॉर में फंसे हुए हैं। देखा आपने दोस्तों, जो बात मैंने आपके सामने रखी, ट्रंप जो है बुरी तरह से ट्रेड वॉर में फंसे हुए हैं और वो कई मोर्चे नहीं खोलना चाहते। इंतजार कीजिए ईरान ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। मगर उससे पहले एक बार फिर आप सबसे अपील दोस्तों, आप तक मेरे कार्यक्रम कैसे पहुंचते हैं? नोटिफिकेशन के जरिए। सिर्फ इसका इंतजार मत कीजिए दोस्तों, मेरे चैनल में जाइए, मेरे YouTube चैनल पर जाइए, खंगालिए उन कार्यक्रमों को, खुद देखिए, रहिए अपडेटेड और हां, मेरे हाथ को मजबूत कीजिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों अब बारी आती है ईरानी प्रतिक्रिया की। आपको समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान से क्यों उलझना नहीं चाहते, क्योंकि ईरान की रीढ़ जो है वो बिल्कुल सीधी है। ईरान इस बारे में क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। यूएस मस्ट शो इट्स जेन्युइनली सीकिंग नेगोशिएशन, प्रेसिडेंट पेजेश्कियां। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां ने फिर से दोहराया है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को भी यह दिखाना होगा कि वो वाकई में ईमानदारी से बातचीत करना चाहता है। सोमवार को दिए गए बयान में राष्ट्रपति ने कहा, ईरान बातचीत में भरोसा रखता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हम ना तो जंग चाहते हैं,
ना तनाव और ना ही न्यूक्लियर हथियार। हम तो बस बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका को भी यह साबित करना होगा कि वो सच में बातचीत करना चाहता है। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि ईरान का अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल गैर शांतिपूर्ण मकसद के लिए न करने का वादा सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान नहीं है, बल्कि यह इस्लामी क्रांति के नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनी के फतवे पर आधारित है। यानी कि साफ तौर पर दोस्तों, ईरान में एक फतवा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ईरान का कोई भी निजाम इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। मगर अमेरिका हो या इस्राएल, दोनों दुनिया को यह डर दिखाते रहते हैं कि ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन है। बड़ा सवाल, जो बात राष्ट्रपति कह रहे हैं, क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? तो इसका पलटकर यह जवाब दिया जा सकता है दोस्तों, इस फतवे से भी ज्यादा जरूरी ईरान को यह तय करना है कि वो अपने नागरिकों की जान बचा पाए, और इसके लिए वो हर संभव कदम उठाएगा। ट्रंप इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, ईरान, चीन और रूस के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत हो रही है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह खबर, ईरान, रशिया, चाइना विल होल्ड टॉक्स ऑन न्यूक्लियर इशू इन मॉस्को। मॉस्को में बातचीत होने वाली है। आपकी स्क्रीन पर यह है ईरान के एम्बेसडर मॉस्को काजिम जलाली। खबर क्या है, इस पर गौर किया जाए। मॉस्को में ईरान के एम्बेसडर काजिम जलाली ने कहा कि ईरान, रूस और चीन मंगलवार को मॉस्को में न्यूक्लियर मसले पर बातचीत के लिए मिलेंगे। सोमवार को इरना को दिए गए इंटरव्यू में जलाली ने बताया कि ईरान, रूस और चीन के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। इसमें आपसी मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय व रीजनल मामलों के अपडेट शामिल हैं, जिनमें न्यूक्लियर मसला भी आता है। उन्होंने आगे कहा, इससे पहले भी ईरान, रूस और चीन इंटरनेशनल फोरम्स पर अपनी पोजीशन को लेकर तालमेल बैठाने और वेस्टर्न सैंक्शंस हटवाने के लिए कोई ठोस हल निकालने पर काम करने के मकसद से मीटिंग्स कर चुके हैं। ये मीटिंग्स बीजिंग यानी चाइना में और साथ ही वियना में हो रही है, जहां तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हेडक्वार्टर्स हैं। जलाली ने जोर देकर कहा कि आने वाली बैठक पहले हुई बातचीत की प्रगति पर ही आगे बढ़ेगी। यानी कि स्पष्ट है दोस्तों कि इस मुद्दे पर यह बातचीत लगातार आगे बढ़ रही है। इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि ईरान, रूस और चाइना के बीच में हाल ही में समुद्री युद्ध अभ्यास हुए थे, और यह कहीं ना कहीं संदेश इस्राएल और अमेरिका दोनों के लिए है। ट्रंप ये सब देख रहे हैं। ट्रंप ये भी जानते हैं कि उनके ट्रेड वॉर की वजह से अमेरिका पर इतना बड़ा संकट है, मगर नेतन्याहू, ये बिगड़ा दिल शहजादा नेतन्याहू, जो अपनी नफरत के चलते, अपनी असुरक्षाओं के चलते, ये डरा हुआ आदमी गजा को बर्बाद कर देना चाहता है, फलस्तीनी लोगों को बर्बाद कर देना चाहता है, और सबसे बड़ी बात, ईरान से इस कदर नफरत है कि वो चाहता है कि ईरान को तबाह कर दिया जाए, चाहे इसके लिए लाखों करोड़ों लोगों की जानें चली जाएं। इस आदमी को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यह व्यक्ति अपनी असुरक्षा के आगे, अपने डर के आगे और अपनी नफरत के आगे कुछ भी नहीं देख पा रहा है। मगर ट्रंप ने कड़ी नसीहत दे दी है कि जंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होगा, होगी तो सीधी बातचीत, उसके अलावा कुछ नहीं। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।